हमने सबसे पहले पढ़ा गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में हम 3 किस्म आते हैं। एक हो गई कोएक्शियल केबल, दूसरे हो गया ट्विस्टेड पेयर, तीसरा हो गया ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ये सारे गाइडेड मीडिया है। यस। ट्विस्टेड पेयर में हमारे पास फिर है दो टाइप्स, ट्विस्टेड पेयर के दो टाइप्स हैं, यूटीपी अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर और एसटीपी शील्ड ट्विस्टेड पेयर। शील्ड ट्विस्टेड पेयर। आज हम पढ़ेंगे यस सर। अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया क्या हो गया, याद है आपको? अनगाइडेड मीन्स वायरलेस। ठीक है, वायरलेस यानी मीडिया वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। जो हमने कल पढ़े वो सारे वायर्ड थे, जब आज पढ़ेंगे अनगाइड ये सारे वायरलेस हैं, यानी उनके बीच में कोई वायर नहीं होती है, वायर का कोई कनेक्शन नहीं होता है। इट इज रेफर्ड इट इज रेफर्ड एज वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। No physical medium is required for the transmission of electromagnetic signals. हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजते हैं। एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी इसमें वायर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इट डज नॉट नीड एनी फिजिकल मीडियम। फिजिकल मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ना इसके लिए आपको ज़रूरत है न इसके कोएक्शियल केबल की, ना आपको ऑप्टिक फाइबर की ज़रूरत है, ना आपको ट्विस्टेड पेयर की ज़रूरत है। ठीक है, ये हवा में चली जाती है। फीचर्स, सिग्नल इज ब्रॉडकास्टेड थ्रू एयर। सिग्नल इज ब्रॉडकास्टेड थ्रू एयर, ये किसके ज़रिए से चली जाती है ये सिग्नल? एयर किससे? ठीक है, इसका मीडियम कौन है? एयर। जैसे आपके मोबाइल में सिग्नल आती है, ये वायरलेस है, ये एयर से आती है। एयर से आने की वजह से, क्योंकि एयर से आती है, इट इज़ लेस सिक्योर। ये लेस सिक्योर, ये सिक्योर नहीं है, क्योंकि एयर में इसको कोई भी ट्रैप कर सकता है। एयर में इसको कोई भी ट्रैप कर सकता है। इसलिए इस वो बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एनक्रिप्टिंग करते हैं। एनक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्टिंग। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। हाँ, यानी यहाँ हम सिग्नल को एयर के थ्रू भेजते हैं, क्योंकि एयर में सिग्नल इनसिक्योर होती है। जब हम डेटा भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह थ्रू एयर, वायरलेसली भेजते हैं एयर के ज़रिए से, तो कोई भी उसको एयर से क्या कर सकता है, कैच कर सकता है। विपरीत पूछा। यस सर। हाँ, जैसे होते हैं क्या उनको बोलते हैं, प्राइवेट लगा तुम, वाईफाई। हाँ, वाईफाई लगाते हैं ना प्राइवेट। एक वाईफाई होगा फ़ोन का, दूसरा दुकानदार लगाता है। यस सर, वो दुकान, बोलते हैं उसे। हाँ दुकानदार लगाते हैं वाईफाई, ठीक है, अपने लिए। यस या सर, यस या सर। या रेलवे स्टेशन पे होता है वाईफाई, वहाँ भी वाईफाई होता है। ठीक है, तो वहाँ सिग्नल क्या ओपन में आती है। अगर दुकानदार वाईफाई चलावान पे गसान चूर पे योकन तथ तल तो लगान वाई कर सिग्नल कैच कर चलावान सम सिग्नल। ठीक है, उसका डेटा इस्तेमाल करता है, यानी वो सिक्योर नहीं है हवा में जो होती है। वो क्या सिक्योर क्या किस पे कर डेटा, फॉर एग्जांपल योर कह मैसेज सोज तो सोज फ्रेंडस मैसेज योर, ठीक है, हवा में चली गई। ये गो सोजान ये इनक्रिप्ट गसान। इनक्रिप्ट मतलब गो ये बदलाव इनक्रिप्ट मतलब ये बदलाव, ये योर वन ये रोजान ये वो नहीं। फॉर एग्जाम्पल सोज योर फॉर एग्जांपल 3 योर, आपने डेटा में 3 भेजा, इस 3 को और कुछ बनता है। आज बना फॉर एग्जांपल आज बन ABC ग इनक्रिप्ट। अगर पत कह बुत रटन कोशिश कर, रटन तस क्या तथ ABC तमिस तस समझ कहें। ठीक है, जब ये रिसीवर पे पहुंचती है, यानी यह सोजान तथ बे कन्वर्ट गसान कथ मज 3 मज, दैट इज डिक्रिप्ट। डिक्रिप्शन, इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन याद रखना। ये इत पर योर सोजान क्या, जो हमारी बातें होती हैं मामूली कस्म की होती हैं। यम कत सोजान या टेक्स्ट सोजान बे कह चीज़,
इसकी कोई अहमियत नहीं होती है। लेकिन कभी डिफेंस का मामला होता है, डिफेंस का मामला होता है, या कभी सीबीआई का मामला होता है, जो सीबीआई का डेटा होता है वो तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, वो तो बहुत सिक्योर होना चाहिए। सीबीआई फॉर एग्जांपल कंस खिलाफ कि सीबीआई का केस बनावा, अमिस सोजुक फाइल अकिस जाय पे सोजुक मे फाइल या थ्रो एयर सोजुक बेकिस जाय। फॉर एग्जांपल एसपी ऑफिस से फाइल चली गई थ्रो एयर थ्रो वायरलेसली, ये चली गई डीजी के पास। अगर वह कंस सोरे वुच एयर में किसी ने देखी ये फाइल डाउनलोड की और देखी तो इसमें क्या लिखा है, तो सारा राज फाश हो जाएगा। बात आ गई समझ में? तो क्या करान इस पर फाइल सोजान सोज एस पी एफ से सोज ये डी जी ऑफिस, ये क्या करते हैं, ये इसको जब एस पी एफ से जाएगी ये इनक्रिप्ट हो जाएगी, यानी ये फाइल की नवियत ही बदल जाएगी, जो इसमें लिखा है वो नहीं लिखा जाएगा। नो क्या था इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन अलग एक बोर्ड वैसी टॉपिक किस पर कर इनक्रिप्ट किस पर डिक्रिप्ट कुछ अलग लगावन पत इनक्रिप्ट करने खतर। मान अगर इस पर इनक्रिप्ट कर यानी अमिच कर चेंज ये लिखित तो रूद ना अत तो रोद ना अत कहें। पता अगर बुत हैकर बुत हैक कर ठीक तस वुचनस तस समझ यह क्या अत लिखित, ठीक पत क्या करान इस पर वो डी जी ऑफिस तक बेहद सॉफ्टवेयर आसान, जो वो सॉफ्टवेयर इसको दोबारा वही फाइल बनाता है जो यहाँ थी मौजूद थी। यानी बीच में जब ये चलती है तो एक अलग किस्म की होती है, जब वहाँ पहुँचती है वही दोबारा ऑरिजिनल फाइल बन जाती है, ठीक है। ये पे सूज अत वन अत इनक्रिप्ट कर बे ऑरिजिनल फाइल बना वन डिक्रिप्ट कर। बात आ गई समझ में? ओके, ये लेस सिक्योर होता है, लेस सिक्योर यानी जो हवा में हम सिग्नल भेजते हैं डेटा भेजते हैं ये सिक्योर नहीं होता है। यूज्ड फॉर लार्ज डिस्टेंसेस, और हम ये लार्ज डिस्टेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना, लार्ज डिस्टेंसेस। फॉर एग्जांपल अगर से फाइल सोजन ये पे सोजन से दिल से फाइल तो कर सोज का केबल थ्रो कि तो सोज वायरलेसली Well, वायरलेसली अगर ये पे दिल तक वायर थ्रो को तो वायरलेस बहुत महंगा होगा ना, yes, बहुत sir. महंगा होगा, ठीक है। तो हम वहाँ क्या करते हैं, हम ये वायरलेसली भेजते हैं उस सूरत में। अगर फॉर एग्जाम्पल स्कूल मज कर कनेक्ट, ठीक सिस्टम करने कनेक्ट तब क्या करो इस्तेमाल, वहाँ हम केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तल तीज केबल तिल की वहाँ जो कनेक्ट करेंगे केबल के थ्रू करेंगे कनेक्ट। यूजड फॉर लार्ज डिस्टेंसेस, यहाँ हम लार्ज डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये हम लार्ज डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें अब टाइप्स हैं, एक होगा इंफ्रारेड, मैंने आपको पहले बताया इंफ्रारेड क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया इंफ्रारेड, बताया कहाँ इंफ्रारेड इस्तेमाल करते हैं, वायर डू वो यूज इंफ्रारेड, हम इंफ्रारेड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, बताइए मुझे। वंश, इंफ्रारेड का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं,
हम इंफ्रारेड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? मैंने बताया टीवी में जो सिग्नल होती है वो क्या होती है? वो इंफ्रारेड होती है। ठीक है। Infrared communication is a common, inexpensive and easy to use wireless communication technology. जो इंफ्रारेड है ये सबसे सस्ती है, कॉमन जो आम इस्तेमाल हम करते हैं, एंड इजी टू यूज़ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और इजी टू यूज़ है, इसको यूज़ करना आसान है। टीवी रिमोट इज़ ए गुड एग्जांपल ऑफ आईआर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। जो टीवी रिमोट होता है वो आईआर ट्रांसमिशन की एक अच्छी एग्जांपल है। इंफ्रारेड इंफ्रारेड की एक अच्छी मिसाल है। दैट इज इट के नॉट पेनिट्रेट थ्रू, बट इट इज यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस एंड नीड्स लाइन ऑफ साइट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। लेकिन ये हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस की इस्तेमाल करते हैं, और इसमें होनी चाहिए लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या हो गया? हेलो, आप सुन पा रहे हैं? हेलो, हेलो। सर एक्चुअली मेरा नेटवर्क वीक है। कुछ तो सुनते हो ना, नहीं सुनते हो? आपका सुन रही हूँ बट कभी कभी आवाज नहीं आ रही। यानी हम इंफ्रारेड हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं एक कमरे में, एंड नीड्स लाइन ऑफ साइट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। और डेटा को भेजने के लिए इसमें लाइन ऑफ साइट का होना ज़रूरी है। लाइन ऑफ साइट क्या हो गया? लाइन ऑफ साइट का मतलब है कि सीध में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर ऐसा टीवी एक कमरस मज रिमोट बेकिस कमरस मज, फिर हम रिमोट प्रेस करेंगे, क्या वो चलेगा? वो नहीं चलेगा। नो सर। वो नहीं चलेगा, क्योंकि ये इसी के सीध में होना चाहिए। योर ट्रवा रे ऐसे के डायरेक्ट आप पर लगे, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। दैट इज इट के नॉट पेनिट्रेट थ्रू वॉल्स और एनी अदर ऑब्स्टेकल। यानी ये वॉल्स दीवार से नहीं गुजर सकती है इंफ्रारेड रेज, और एनी सच ऑब्स्टेकल या और कोई रुकावट अगर ऐसी हो, और कोई रुकावट हो या दीवार हो, इसके बीच से ये नहीं गुजर सकती है। इसके बाद दूसरा इसका सैटेलाइट लिंक। सैटेलाइट लिंक, दिस इज माइक्रोवेव रिले स्टेशन विच इज प्लेस्ड आउटर स्पेस। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है आज दुनिया में। जो आप देखते हैं ना इस सेटेलाइट के ज़रिए, फॉर एग्जांपल अगर आप अमेरिका से कोई न्यूज़ जहाँ पहुँचती है, या बरतानिया से कोई न्यूज़ जहाँ पहुँचती है, तो क्या करते हैं, ऊपर सेटेलाइट होता है ज़मीन के ऊपर, 36,000 किलोमीटर्स के ऊपर सेटेलाइट होता है। यानी वहाँ से यूरोप से वो सिग्नल भेजते हैं उस सेटेलाइट को, ठीक, सेटेलाइट से फिर वो इंडिया में आती है। ठीक है, अगर वहाँ किसने फाइल भेजी, इंडिया, इंडिया कैसे आएगी वो पहले वहाँ से अपलोड होगी किस में, सेटेलाइट पे, सेटेलाइट से फिर डाउनलोड होगी किस में, इंडिया में डाउनलोड होगी, फिर यहाँ वो जाएगी डेस्टिनेशन पे कहाँ जाना है। यानी वहाँ से ये सेटेलाइट के थ्रू आएगी। द सैटेलाइट इज लॉन्चड द सैटेलाइट्स आर लॉन्चड बाय रॉकेट्स। ये आपको पता है सैटेलाइट हम रॉकेट के जरिए छोड़ते हैं। These are positioned at 36,000 kilometers above the equator with an orbit speed that exactly matches the rotation speed of the Earth. ये हम 36,000 किलोमीटर ऊपर भेजते हैं सैटेलाइट, ताकि इसकी रफ्तार इतनी हो जितनी ज़मीन की रफ्तार है। यानी जिस रफ्तार से ज़मीन रोटेट करती है उसी रफ्तार सेटेलाइट रोटेट करता है। यानी ये तो सेटेलाइट पे पक तमिस सा पक बन जमीन त, यानी ये सेटेलाइट यह हमेशा अमिस सुद अमिस जमीन सुद बन, ये डल नहीं कहें, इसलिए हम इसको 36,000 किलोमीटर अबव डालते हैं। एज द सेटेलाइट पोजिशनड इन ए जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, हम इसको बोलते हैं, जो सैटेलाइट हम 36,000 ऊपर डालते हैं, ज़मीन से ऊपर 36,000 किलोमीटर डालते हैं, उस सैटेलाइट को हम कहते हैं ये है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। इट इज़ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। इट इज़ स्टेशनरी रिलेटिव टू अर्थ।
It is stationary relative to earth and always stay over the same point on the ground. इसमें क्या होता है कि ज़मीन सहित सहित पका और अगर इंडियन पे इंडिया इंडिया सेड त्रो इंडियन त्रो सैटेलाइट त्रो 36,000 किलोमीटर त्रो हूर ठीक 36,000 किलोमीटर त्रो जम पे सेद तो हूर ठीक मगर इंडिया जमीन नचान इंडिया क्या पक ठीक सैटेलाइट अमिस सेद पकान बुन यानी इंडिया हमेशा पे सैटेलाइट हेर अमिस सेद ये अमेरिका त्रो पे सेद हेर 36,000 किलोमीटर त्रो सैटेलाइट ठीक है अम सो सैटेलाइट अमेरिका जमीन नच जमीन का रोटेट हु कर अमे हिसाब रोटेट यानी ये सुध अमेरिका सुध हमेशा इनका हम बोलते हैं ये हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स यानी दो किस्म के लिंक को एक अच्छा। इंफ्रारेड और दूसरा होता है सैटेलाइट लिंक ये हो गए अनगाइड मीडिया अनगाइड मीडिया में और कुछ भी आता है लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज ओके थैंक यू